नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको सिंपल एवं सरल लैंग्वेज में बताने वाला हूं, ताकि आप एग्ज़ाम में गलत क्वेश्चन टिक करके ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है महावीर स्वामी को, और इनका जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। जैन धर्म के ये अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर थे। तो पहले कौन थे ये भी वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो पहले जो तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है। 23वें थे पार्श्वनाथ, 24वें थे महावीर स्वामी। तो 24 तीर्थंकरों में से हमने 3 याद रखने हैं, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। पहले कौन थे ये हमें याद होना चाहिए सबसे पहले तो पहले जो थे हमने याद रखना है, जैसे आदिनाथ। जो वर्ड होता है हिंदी वर्णमाला में पहला वर्ड होता है, तो आदिनाथ पहले थे। ठीक है। अब इनके प्रतीक चिन्हों के बारे में पूछा जाता है। तो सभी के प्रतीक चिन्ह स से स्टार्ट होते हैं, बड़ी कन्फ्यूजन होती है, पर अब मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर करवाने वाला हूँ। यहाँ पे लेना हमने री वर्ड। तो री कैसा वर्ड है ये? ऐसे सींग लगे हुए हैं, ठीक है। और सींग किस में लगे होते हैं? तो ये होते हैं सांड में। तो ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह था वो था सांड। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था सर्प। कैसे याद रखना है? पार्श्व में हमने लेना है सर्प वर्ड, सर्प, और इनका प्रतीक चिन्ह सर्प। महावीर में लेना हमने वीर वर्ड। वीर में ई की मात्रा है और सिंगल वर्ड है। सिंह में भी ई की मात्रा है और सिंगल वर्ड है। तो महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह था वो था सिंह। और इनके बारे में थोड़ा मैं दो पॉइंट बताना चाहता हूँ आपको, कि ऋषभदेव जो थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक थे। जैन तीर्थंकरों का उल्लेख जो है केसी सूक्त में भी मिलता है। पार्श्वनाथ जी के बारे में बताता हूँ आपको। तो ये काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे ये। और पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो निर्ग्रंथ कहा जाता था। पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में स्त्रियों को प्रवेश दिलाया था। और महावीर जो थे अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर थे। इन्हीं के बारे में अब मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो इनकी माता का नाम जो था वो था त्रिशला, जो कि लिच्छवी राज्य की राजकुमारी थी और राजा चेतक की ये बहन थी। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक कुल के मुखिया थे। इनका प्रतीक चिन्ह मैंने आपको बताया सिंह था। इनके बचपन का नाम जो था वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था तथा इनकी पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। अब इनकी गृह त्याग के बारे में बात करते हैं। माता पिता की मृत्यु के पश्चात 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेके गृह त्याग कर दिया था, तथा 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। मतलब 42 साल की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ पे हुई? तो जुम्बी ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे। तीनों पॉइंट आपने याद रखने हैं ये। और इनकी ज्ञान प्राप्ति को जैन ग्रंथ में क्या कहा गया है? तो ये कहा गया है कैवल्य। ये भी पूछा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनके प्रथम शिष्य जो बने वो बने जमाली, और जमाली इनके दामाद थे। इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो ये दिया राजगिरी बिहार में दिया, जो कि बितुलाचल पहाड़ी पर बाराकर नदी के तट पर अर्धमागधी प्राकृतिक भाषा में इन्होंने ये उपदेश दिया। अब ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की, और पावापुरी में ही इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था, और पावापुरी में ही इनकी मृत्यु हुई थी। ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने कुल 5 नियम बताए, जिनको जैन धर्म में 5 महाव्रत या मूलभूत सिद्धांत कहा गया। पहला जो सिद्धांत दिया जिन्होंने, असत्येय, जिसका अर्थ होता है चोरी ना करना। दूसरा है अहिंसा, किसी के साथ हिंसा ना करना। तीसरा है अपरिग्रह, कोई संपत्ति ना रखना है। चौथा है सत्य, सदा सत्य बोलना। पांचवा है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना। जैन धर्म का जो मूल सिद्धांत है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो है अहिंसा। और इनके लोगों में देखिए अहिंसा लिखा हुआ है। जैन धर्म के त्रिरत्न थे। कौन थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो सम्यक का जो अर्थ होता है प्योर, संपूर्ण, इसका मतलब होता है। जैन धर्म में जो है पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं ये। और जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, लेकिन ईश्वर को ये नहीं मानते हैं। ठीक है।
अब बात करते हैं जैन संगीतियों के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो जैन धर्म में 2 संगीतियाँ हुई थी, जिसका ट्रिक मैंने बताया है पतले बाबा। ये याद रखना आपने जैन धर्म के बारे में। जैसे जैन धर्म के जो ऋषि मुनि होते हैं वो पतले होते हैं, तो पतले बाबा से आपने याद रखना है। प्रथम जो संगीति हुई थी 300 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? पतले से पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष जो थे स्थूलभद्र थे। दूसरी जो संगीति हुई थी वो हुई थी 6ठी शताब्दी में, मतलब 600 ये और 300 ये, तो 900 साल बाद हुई थी। कहाँ हुई थी? बाबा से बल्लभी, और बल्लभी गुजरात में है ये, और क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। तो भद्रबाहु पे ज़्यादातर बच्चे टिक करके आते हैं, तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि क्षमा श्रवण है। इतना लंबा गैप वो जैन संगीतियों में हुआ था, इसी कारण से जैन धर्म इतना फल फूल नहीं पाया। अब जैन धर्म के प्रमुख राजाओं की बात करते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, उज्जैन, बंद राजा, राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। अब बात करते हैं दिगंबर और श्वेतांबर की। तो मौर्य काल में जो था जैन धर्म 2 भागों में बंट गया था। कौन से काल में बटा था? मौर्य काल में। कौन कौन से? दिगंबर और श्वेतांबर में बट गया था। मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत के कर्नाटक में चले गए थे, और उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी वहाँ चले गए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। संलेखना विधि होता है अपने आप को कष्ट देना, उपवास रखना, अपने शरीर को कष्ट देना और मृत्यु को प्राप्त हो जाना, वो था। तो महावीर स्वामी के 2 अनुयायी हुए थे, एक भद्रबाहु और एक स्थूलभद्र। भद्रबाहु के जो शिष्य थे उनको दिगंबर कहा गया, और ये नग्न अवस्था में रहते थे, और ये कर्नाटक चले गए थे। स्थूलभद्र के जो अनुयायी या शिष्य होते थे उनको श्वेतांबर कहा जाता था, और ये श्वेत रंग के वस्त्र धारण करते थे। अब याद कैसे रखना आपने? जैसे स से स्थूलभद्र, इनको स से श्वेतांबर कहा गया, और स से ये श्वेत कपड़े पहनते थे। भद्रबाहु जो थे इनको दिगंबर कहा गया, और ये नग्न अवस्था में रहते थे। तो आपने एक याद रखना है इसमें, जैसे स्थूलभद्र, श्वेतांबर और श्वेत वस्त्र, स से ये सारे कनेक्ट हो रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट बताता हूँ आपको। तो इनकी मृत्यु को निर्वाण कहा गया, जो कि 72 ईयर की एज में इनकी मृत्यु 468 में। सारे सम वर्ड है ये भी ऐसे याद रख सकते हैं। जैसे 4 के बाद नेक्स्ट सम वर्ड जो आता है 6 आता है, और 6 के बाद 8 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी नामक गांव में हो गई थी। जैन धर्म में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? तो ये है कल्पसूत्र। ये भी पूछा जाता है। जहाँ जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, और जैन ने अपने धर्मोपदेश के लिए प्राकृतिक भाषा का यूज़ किया। प्राकृत भाषा। जैन धर्म के प्रमुख केंद्रों के रूप में मथुरा एवं उज्जैन काफ़ी प्रसिद्ध है। जैन धर्म में 7 तत्वों का वर्णन मिलता है। कौन कौन से? जीव, अजीव, आश्रव, वन, स्वर, निर्जरा और मोक्ष। गोसाल जो थे महावीर स्वामी के प्रथम सहयोगी बने थे। महावीर स्वामी के 11 शिष्य थे, जिन्हें गणधर या गंधर्व कहा जाता था। अब जैन धर्म के प्रमुख मंदिरों की बात करते हैं। तो मथुरा कला का संबंध जो है जैन धर्म से ही है, और मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। तो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र क्या था? मथुरा था। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के मंदिर जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध हैं। और कर्नाटक के चामुंडी शासक ने श्रवणबेलगोला में विशाल बाहुबली की मृत्यु, जिसे मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति जिसे कहा जाता है, का निर्माण करवाया था। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।